विद्यालय विश्राम, विद्यालय सावधान। प्रार्थना शुरू करेंगे, शुरू कर। आशतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय दया कर दान विद्या का हमें परमात्मा देना। दया करना हमारी आत्मा में शुद्धता देना। हमारे ध्यान में आओ प्रभु, आँखों में बस जाओ। अंधेरे दिल में आकर के परम ज्योति जगा देना। बहा दो ज्ञान की गंगा, दिलों में प्रेम का सागर। हमें आपस में मिलजुल कर प्रभु रहना सिखा देना। हमारा धर्म हो सेवा, हमारा कर्म हो सेवा, सदा ही मान हो सेवा। बस सेवक जन बना देना। वतन के वास्ते जीना, वतन के वास्ते मरना। वतन पर जान फिदा करना, प्रभु हमको सिखा देना। दया कर दान विद्या का हमें परमात्मा देना। दया करना हमारी आत्मा में शुद्धता देना। ओम सहना अवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्रुति वचन। हम श्रुति वचन नहीं होता। ठीक है, चलो दिव्या थोड़ा बोलो बेटा। जी मैम। सुप्रभात। आज का सुविचार दिव्याशा के द्वारा। आज का सुविचार में यह है कि चुनौतियों को स्वीकार करो, क्योंकि इससे या तो सफलता मिलेगी या शिक्षा। इसका अर्थ यह है कि चुनौती हमें हमेशा स्वीकार करनी चाहिए, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि चुनौती से हमें सफलता मिलेगी, या ऐसा भी हो सकता है हम चुनौती से हार जाएंगे लेकिन हम उससे कुछ सीख पाएंगे। एक बार पुनः, चुनौतियों को स्वीकार करो, क्योंकि इससे या तो सफलता मिलेगी या शिक्षा। धन्यवाद। अश्लेष चलो स्पेशल आइटम। अश्लेष। यस मैम। चलो सुप्रभात। आज का विशेष कार्यक्रम अश्लेष के द्वारा। आज का विशेष कार्यक्रम में मैं कुछ निराश ना होने के बारे में बताने जा रहा हूँ, जो कुछ इस प्रकार है। हमें अपने जीवन में कभी भी कोई भी परिस्थिति में हार नहीं मानना चाहिए एवं निराश नहीं होना चाहिए। हमें उसका डटकर सामना करना चाहिए, ताकि हमें निराशा नहीं हरा सके। हमें निराशा को हराना चाहिए।
और हमें हमेशा हमेशा परिस्थिति जीवन में ऐसी परिस्थितियों का डटकर सामना करना चाहिए और आगे भी ऐसी परिस्थिति ज़रूर आएंगी जिसमें हमें कठिनाइयाँ प्राप्त होगी, लेकिन हमें उन सभी का डटकर सामना करना चाहिए और किसी भी परिस्थिति से हार मानकर रूठ नहीं जाना चाहिए। शाबाश। तो चलते हैं, हम इससे पहले चल रहे थे इससे पहले हमारी कक्षा आप लोग भी वीडियो ऑन कर लीजिए बेटा थोड़ा सा। गुड मॉर्निंग मैम। वेरी गुड मॉर्निंग। जिसके पास वीडियो अवेलेबल है, विद्यालय पोशाक में सब बच्चे हैं, आप लोग वीडियो ऑन कर लीजिए थोड़ा सा। ओके हाँ, तो सुप्रभात बच्चों। जैसा कि आपको पता है हमारा प्रार्थना सभा खत्म हो चुका है, उसी के साथ हम हिंदी कक्षा की शुरुआत कर रहे हैं। तो पिछली कक्षा में जैसा कि हमने पढ़ा था, यह सबसे कठिन समय नहीं, तो हमने समय की महत्वपूर्णता को देखते हुए समय के बारे में जानकारी हासिल करते हुए हमने यह सबसे कठिन समय मतलब कि आज भी विचारधारा यही रखी गई है हमने कि हमें जीवन में कभी भी असफलता को नहीं स्वीकार करना चाहिए। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। जीवन में जितना भी कठिन समय आ जाए, लेकिन हमें क्या और सीखें इस प्रकार से दोनों पार्ट से। पहला हमने पढ़ा है क्या निराश हुआ जाए, और दूसरा इसके बाद में कि यह सबसे कठिन समय नहीं। तो दोनों में ही लेखक ने क्या बताने का हमको प्रयास किया है प्रियंका? मैम दोनों पार्ट में मैम लेखक ने यह बताने का कोशिश किया है कि कोई भी समय मैम कठिन नहीं होता, हर समय का कोई ना कोई हल निकल ही आता है। जो समय जितना ही कठिन है लेकिन उसका हल निकल कर ही आता है। दिव्यासा? यस मैम। मैम दोनों पार्ट में क्या कहा गया है कि कोई भी समय कठिन नहीं होता, वो समय जल्दी गुजर जाता है, और ये भी कहा गया है कि इंसानियत, मनुष्यता और धीरज हमेशा हमारे समाज में बनी रहती है। तो जैसा कि आपको पत्र लेखन में बताया गया था कि पत्र लेखन कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार। हाँ, तो कौन कौन से होते हैं? स्वाहा हाँ अन्वेषा बोलो। औपचारिक और अनौपचारिक। हाँ, औपचारिक और अनौपचारिक। औपचारिक किसको लिखते हैं श्रीनिवास? औपचारिक पत्र किसको लिखते हैं श्रीनिवास? प्रत्युष, औपचारिक पत्र किसको लिखते हैं? दिव्यासा? हम जिसके साथ हमारा कोई पारिवारिक संबंध ना हो। हाँ, और अनौपचारिक? हम जिसके साथ हमारा कोई पारिवारिक संबंध हो, जैसे पिता, माता और दोस्त। पिता, माता, दोस्त। तो दोस्त को, एक लड़का अगर आपका दोस्त है तो उसे क्या बोलेंगे आप लोग? एक लड़का आपका दोस्त है तो उसे क्या बोलेंगे? प्रिय। और लड़की आपकी दोस्त है तो उसे? प्रिय। तो ठीक है, दोनों को हम जब संबोधित करेंगे तो प्रिय कहकर संबोधित करेंगे। लड़का है तो आप प्रिय मित्र, लड़की है तो क्या लिखेंगे? प्रिय सखी। तो एक लड़की अगर आपकी मित्र है तो प्रिय सखी, और बहुत सारी लड़कियां आपके एक साथ मित्र हैं तो उन्हें क्या बोलेंगे?
प्रिय सखिया। प्रिय सखिया, शाबाश। हाँ, तो बुरा न देखन में चला, बुरा न होए को। याद आ रहा है कौन गाए है इसको, किसकी वाणी है ये? महात्मा गांधी। महात्मा गांधी। श्रेयान सुनो अच्छे से। बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा अपना, मुझसे बुरा न कोई। बोलिए, किसके किसका दोहा है, किसने गाया है? मैम नहीं पता। कैसे, सुने नहीं हो क्या? सुने हाँ। कबीर। मैम सुने नहीं है। कौन बोला? मैम नहीं। कबीर। कबीरदास जी। तो कबीरदास जी ने नहीं गाया है क्या? बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिल। बुरा न को। सुने हो कबीर जी का? कबीर जी बोलते हैं कि अगर मैं दूसरे में अगर बुराई खोजूंगा तो पहले मैं अपने आप में क्यों उस बुराई को नहीं खोजूंगा। ठीक है, तो कबीरदास जी कहते हैं कि जब मैंने पूरे संसार में बुरे लोगों को खोजा तो मुझसे बुरा आदमी मैंने कहीं नहीं पाया। जैसा कि यहाँ पर दिया गया है कि बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलिया कोई। तो मैं पूरे संसार में बुरे लोगों की जो खोज में गया तो मुझे लगा कि मुझसे बुरा कोई आदमी नहीं है। जो दिल खोजा आपना, मुझसे बुरा ना कोई। ठीक है, तो मैंने अपने अंदर, अपनी अंतर आत्मा में जब मैंने अपने आप को देखा तो मुझसे बुरा इस संसार में मैंने किसी को भी नहीं पाया। तो वही बात बोली है कि बुरा जो देखन में चला, बुरा ना मिलिया कोई, जो दिल खोजा आपना, मुझसे बुरा ना कोई। तो आज हम चलेंगे कबीर की क्या? साखियां। कबीर की साखियां। तो आज हम अध्याय 9 कबीर की साखियां भाग वसंत से चलेंगे। इसी के साथ हम शुरू करते हैं कबीर की साखियां। तो कोई शक? मुझे एक शक है। मैंने का पीपीटी प्रिपेयर की है। बेटा अभी कक्षा के टाइम में इस बात को नहीं करेंगे, ठीक है? मुझे एक शक है। हाँ बोलो बेटा प्रियंका। मैम आपने जो नाम अभी बोला कि मैम कबीर दास ने जो बोला कि मैम उनसे बुरा नाम कोई नहीं है, मैम उन्होंने मैम ऐसा क्यों बोला? उन्होंने ऐसा क्यों बोला? क्योंकि उन्हें लगता है कि जीवन में जैसे कि ये हमारा हाथ है, तो क्या पांचों उंगलियां समान है? नहीं। तो उसी प्रकार से उनको लगता है कि जब हम ये उंगली किसी के लिए उठाएंगे, जब हम अपना हाथ इस प्रकार से दिखा रहे हैं तो एक उंगली किसके तरफ दिख रही है? जिसके ऊपर हम हाथ उठा रहे हैं। ठीक है कि नहीं है? लेकिन जो हमारी चार और अंगुलियां बची मैम और 4 उंगली मैम हमारे ऊपर दिखा रही है। हमारे ऊपर इशारा कर रही है। तो कबीरदास जी इसलिए बोल रहे हैं कि पहले हमें दूसरे की बुराई खोजने से पहले हमें अपने अंतर आत्मा में झांकना है कि हम कितना सही है। दूसरे की गलती को स्वीकारने से पहले, दूसरे की गलती को बताने से पहले हमें ये जानना है कि हम ठीक है या नहीं है। पहले हमें अपने आप के, अपने अंदर, अपने अंतरात्मा से अपने आप के बारे में खोजना है कि हम कहाँ तक सही है। जब हम दूसरे के ऊपर आरोप लगाते हैं तो उससे पहले हमें अपने आप को झांक कर देखना चाहिए कि हम ठीक है या नहीं है। इसलिए कबीरदास जी को क्या लगता है कि वो अगर दुनिया में किसी को खोजने जा रहे हैं तो उन्हें पहले लगा कि शायद मैं ही गलत हूँ, पहले मुझे अपने आप को सुधारना है, उसके बाद मैं दुनिया को सुधारने का प्रयास करूंगा। इसलिए उन्होंने बोला कि मैं पूरी दुनिया में अगर मैंने खोजा तो मुझसे बुरा व्यक्ति कोई नहीं है, और पूरी दुनिया को देखने जब मैं चला तो मुझसे बुरा देखने वाला कोई नहीं है। तो इसलिए उन्होंने ऐसा कहा है कि वो लोगों को समझाना चाह रहे हैं कि दुनिया में पहले अपने आप को सुधारो, उसके बाद दूसरों को सुधारने का प्रयास करो, तभी हम उस प्रयास में क्या हो जाएंगे? सफल हो पाएंगे। कोई शक? प्रियंका
हम क्लियर हो गया। क्लियर हो गया बेटा? आप में से और किसी को कोई शक? नहीं किसी मैम। को कोई शक? हाँ, तो वहीं पर जब कबीरदास जी ने बोला है कि बुरा न देखन में चला, मुझसे बुरा ना कोई, तो अभी प्रियंका को कोई शक नहीं है इस बात से। कबीरदास जी की साखियां इसीलिए बताया गया है कि बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खो जा अपना, मुझसे बुरा न कोई कबीरा, मुझसे बुरा न कोई। हाँ, तो प्रियंका अब अपने शब्दों में इसकी इस पद की व्याख्या अपने शब्दों में जिस प्रकार से आप समझी हो उस प्रकार से इस शब्दों की अपनी व्याख्या बताओ, क्या आप इससे क्या समझी? मैम यहाँ पे मैम कबीरदास मैम बोल रहे हैं कि पहले दुनिया में अपने से बुरा कोई नहीं है, क्योंकि अगर हम दूसरे के ऊपर उंगली उठाते हैं तो बाकी जो उंगलियां होती है हमारे, बाकी 4 जो उंगलियां होती है वो हमारे ऊपर उठती है। तो हम पहले दूसरों की गलतियां निकालने से पहले अपनी गलतियां को देखनी चाहिए। हाँ, तो आज हम इसी आधार पर आज हम पढ़ने जा रहे हैं। जैसा कि आपने बताया कि हम अपने मित्र को पत्र लिखते हैं तो वहाँ पर प्रिय मित्र लिखते हैं। जब अपनी किसी फीमेल मित्र को पत्र लिख रहे हैं तो हम वहाँ पर लिखते हैं प्रिय सखी। और एक सखी से ज्यादा अगर हमारी ज्यादा मित्र हैं तो हम क्या पढ़ेंगे? प्रिय 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 सखियां। तो आज हम प्रिय कबीर की साखियां पढ़ेंगे। तो साखी माने क्या होता है? साखी का अर्थ क्या होता है? साखी साथी। नहीं, साथी नहीं बेटा, साखी साखी। अभी मैम आपने अभी आपने जब कबीर का मैंने एक दोहा आपको बताया तो उससे आपको क्या मिला? उससे आपको क्या प्राप्त हुआ? मैंने शिक्षा। आपको उसे शिक्षा मिली। तो ये कबीर की साखियां हैं। कबीर की साखियां माने साखी का शब्द का अर्थ है शिक्षा। तो कबीर की जितनी भी साखियां हैं उससे हमें कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। तो कबीरदास जी ने कक्षा 8वीं जो आपका बसंत है इसमें कितनी साखियां लिखी हैं? 5 दोहे दिए हैं। 5 दोहे में हमें कुछ न कुछ उनसे सीखने को मिलता है। तो सबसे पहले हम कबीरदास जी के बारे में कुछ जानते हैं और उसके बाद हम कबीरदास जी के दोहे को पढ़ेंगे और उसके अर्थ को जानेंगे। तो कबीरदास जी कहते हैं कि हमें सज्जन पुरुष को उसके ज्ञान के आधार पर ही परखना चाहिए। जब अगर किसी व्यक्ति को हम सज्जन पुरुष समझ रहे हैं तो पहले हमें उसके ज्ञान के आधार पर उसको सज्जन पुरुष समझना चाहिए। उसके पास कितना ज्ञान है, उसकी वाणी से हमें किस प्रकार का ज्ञान प्राप्त हो रहा है, उसके बोलने से हमें किस किस गतिविधि के बारे में पता चल रहा है। तो वो सारी चीजें अगर हम देखेंगे तब हमें पता चलेगा कि वो सज्जन व्यक्ति वो कितना सज्जन व्यक्ति है। तो यहाँ पर जब पहले दोहे में कबीरदास जी ने यह सीख दी है कि हमें सज्जन व्यक्ति के ज्ञान के बारे में जानना चाहिए, उसकी जाति के बारे में नहीं। जाति से व्यक्ति बड़ा नहीं होता है, उसके ज्ञान से, उसकी शिक्षा से वो बड़ा होता है। उसी के आधार पर दूसरे दोहे में कबीरदास जी कहते हैं कि यदि कोई हमें गाली दे तो क्या हमें भी उत्तर में उसे गाली देना चाहिए? नहीं मैम। क्योंकि गाली देने से क्या होगा? अगर हम उसे भी गाली देंगे तो हमारे व्यक्तित्व का क्या प्रभाव उस पर पड़ेगा? कैसा प्रभाव पड़ेगा हमारे व्यक्तित्व का उस पर? खराब प्रभाव पड़ेगा। तो यहाँ पर कबीरदास जी दूसरे दोहे के द्वारा हमें समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि यदि हमें कोई गाली दे और प्रत्युत्तर में हम भी उसे गाली देकर उस बात को हम बढ़ा देते हैं, जबकि अगर हम उस समय चुप रहें और उसकी बात को ध्यान पूर्वक सुने और जब उसका गुस्सा शांत हो जाए तो हमें उसको शांति स्वभाव में समझाएंगे तो उसे हमारी बात बिल्कुल समझ में आ जाएगी। कोई शक? इसी के साथ आपका वॉइस क्रैक हो रहा है, मुझे सुनाई नहीं दे रहा कुछ। बेटा आवाज नहीं आ रहा है क्या? मैम क्लियर है। वहाँ थोड़ा सा अपना देख लो बेटा, नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा है क्या? देखो थोड़ा सा। मैम क्रैक हो रहा है, कुछ सुनाई नहीं दे रहा। मैं और एक बार लीव कर एक बार रीजॉइन कर लो बेटा।
तो अभी आपको दिखाई दे रहा है सभी को कबीर की साखियाँ, सभी को दिखाई दे रहा है बेटा? यस मैम। जी मैम। तो पहला है आपका दोहा है, जाति न पूछो साध की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तरवार का, पड़ा रहन दो मयान कबीरा, पड़ा रहन दो मयान। तो यहाँ पर सबसे पहले दोहे में कबीरदास जी कहना चाह रहे हैं कि जाति ना पूछो सादगी, मतलब कि कभी भी हमें सज्जन व्यक्ति की जाति नहीं पूछनी चाहिए। पूछ लीजिए ज्ञान, मैंने पहले हमें उसके ज्ञान के बारे में हमें जानना चाहिए कि ये सज्जन व्यक्ति के पास कितना ज्ञान है, ये कितने गुणवाले व्यक्ति है। और उसके बाद में मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो मयान। तो मोल करो तलवार का। तलवार मतलब कि तलवार को देखे आप लोग, तलवार जानते हैं? तलवार, यस मैम। तलवार, हाँ। तो जब मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो मयान, तो तलवार को जहाँ रखते हैं उसे क्या बोलते हैं? तलवार जिस जगह पर रखी जाती है उसे बोलते हैं मयान। ठीक है, उसे रखते हैं, तलवार को जहाँ पर रखते हैं उसे बोलते हैं मयान। बेटा आप लोग इतना देर से आते हैं, ऐसा क्यों है? कक्षा का टाइम आधा निकल चुका है। हाँ, तो मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो मयान। तो यहाँ पर कबीरदास जी कहते हैं कि सज्जन पुरुष से उसकी जाति नहीं पूछनी चाहिए, हमें उसके ज्ञान को देखना चाहिए। मतलब कि मनुष्य उसकी जाति के आधार पर नहीं, उसके ज्ञान के आधार पर हमें उसे परखना चाहिए। और दूसरी लाइन में बोल रहे हैं कि मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो मयान। तो क्योंकि जब हम तलवार खरीदने जाते हैं तो उसकी कीमत मयान देखकर नहीं लगाते हैं। जब हम तलवार को किसी चीज को हम खरीदने जाते हैं तो पहले हम उस सामान को देखते हैं या फिर उसके कवर को देखते हैं? सामान को। हम सामान को देखते, पहले सामान को हम अच्छी तरह से जांच पड़ताल करते हैं, उसके बाद उसको रखने के स्थान के बारे में देखते हैं। तो पहले जब हम अगर बाजार में किसी चीज विषय वस्तु को खरीदने जा रहे हैं तो पहले हमें जो वस्तु खरीदनी है पहले हमें उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर लेनी चाहिए। उसके बाद हम उसको किस स्थान पर रखना है, उसके लिए क्या कवर होगा, उसके बारे में हमें सोचना चाहिए। तो यहाँ पर कबीरदास जी वही बोल रहे हैं कि क्योंकि जब हम तलवार खरीदने जाते हैं तो हम मयान को देखकर उसका कीमत नहीं चुकाते, हम तलवार को देखकर, उसके प्रयोग को देखकर हम उसका मोल भाव करते हैं। कोई शक? बेशक। पहले दोहे से संबंधित आपको कोई शक है? बेशक। दिव्या सर समझाओ, पहले दोहे को पढ़कर समझाओ दिव्या सर। जी मैम। पहला दोहा यह कहता है कि जब भी हम कोई सज्जन व्यक्ति को देखते हैं तो हमें उसके जाति से नहीं देखना चाहिए, उसके पास जो ज्ञान है हमें उसके आधार पर उसे देखना चाहिए। क्योंकि जब भी हम तलवार खरीदने जाते हैं तो पहले हम उसके मयान को नहीं देखते, पहले हम उसके तलवार को देखते हैं वो कैसे चलते, उसकी धार कैसी है। इसलिए हमें किसी भी व्यक्ति को देखने के लिए पहले उससे उसका ज्ञान को देखना चाहिए। हाँ, शाबाश। तो इसी के साथ में अभी हमको पहला दोहा समझ में आया है, दूसरा दोहे की ओर हम चलते हैं। आवत गारी एक है, उलटत होई अनेक, कह कबीर नहीं उलटिए, वही एक की एक कबीरा, वही एक की एक। तो आपको इन दोहों से क्या समझ में आया? किसी को कोई सब कुछ समझ में आया? अखिलेश, आवत गाड़ी एक है, उलट तो होई अनेक, कुछ समझ में आ रहा है? यस मैम। हाँ, चलो बताओ। इसमें मैम उसमें इसमें कबीर बता रहे हैं कि हमें अगर कोई गाली देता है तो हमें उनको पलट कर नहीं बोलना चाहिए। हम अगर मौन रहेंगे तो इससे शांति बनी रहेगी, और अगर उसका गुस्सा ठंडा हो जाए फिर हमें उसे इस बात को समझाना चाहिए कि गाली ना दे। शाबाश, बहुत अच्छा। तो आवत माने आते हुए, गारी माने गाली,
उलटत, उलटत माने पलट कर, और होई माने होती, और अनेक माने बहुत सारी। तो आवत गारी एक है। कबीरदास जी कहते हैं कि जब हमें कोई गाली देता है तब वो एक होती है, क्योंकि एक ही बार वो हमें गाली देता है। उलट तो होई अनेक, जब हम पलट कर उसे भी गाली देते हैं तो वो बढ़ते बढ़ते क्या हो जाता है, अनेक हो जाता है। मतलब कि वो भी हमें गाली दे रहा है, हम भी उसे गाली दे रहे हैं, तो वो बढ़ते बढ़ते अनेक गालियां बढ़ जाएंगी। इसलिए कहा कबीर नहीं उलटिए, कहा कबीर नहीं उलटिए, वही एक की एक। तो कबीरदास जी बोल रहे हैं कि इसलिए जब हम उसकी एक गाली पर ध्यान अगर नहीं देंगे तो वो वहीं पर उसकी बात को वहीं पर खत्म कर देगा। लेकिन अगर हम उसकी बात, उसकी गाली पर हम भी गाली देते जाएंगे तो वो एक एक कर कर बढ़ती ही चली जाएगी। तो उससे उसका भी मन अशांत होगा, हमारा भी मन अशांत होगा। तो इससे अच्छा ये है कि अगर कोई हमें गाली दे रहा है, जिस प्रकार से किसने बोला है, गांधी जी ने बोला है, कोई आपको एक थप्पड़ मार रहा है तो दूसरा गाल भी हमें अपने उसके आगे कर देना चाहिए, जिससे कि उसे भी पता चल जाए कि ये कितने सज्जन व्यक्ति हैं और ये नहीं चाहते हैं कि ये मेरे साथ में कोई लड़ाई झगड़ा आगे बढ़ाए। उसी प्रकार से कबीरदास जी भी इसी प्रकार से कह रहे हैं कि आवत गारी एक है, उलट तो होई अनेक, कहा कबीर नहीं उलटिए, वही एक ही एक। तो गाली तो एक बार अगर हम किसी को गाली करना शुरू कर देते हैं, अगर सामने वाला व्यक्ति भी हमको उसी प्रकार से गाली देने लगेगा तो वो गालियां बढ़ते बढ़ते उसका अंत नहीं होगा। लेकिन अगर कोई हमें गाली दे रहा है और हम उसे चुप रहकर सहन कर लें तो वो बात वहीं पर रुक जाएगी और आगे नहीं बढ़ेगी, जिससे कि किसी का भी अहित नहीं होगा। कोई शक? बेशक। बेशक। हाँ, अन्वेषा, 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 यस मैम। हाँ बोलो बेटा, क्या समझे हो? मैं ये समझी कि जब भी कोई एक गाली देता है तो हमें उन्हें मतलब उन्हें उल्टा भी गाली से जवाब नहीं देना चाहिए, बल्कि क्योंकि हम उनका तभी उनको थोड़ा गुस्सा रहता है, उनका गुस्सा जब शांत होगा तभी उन्हें हमें शांति से समझाना चाहिए कि गाली नहीं देना चाहिए। प्रदोष, 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 प्रदोष सुनाई दे रहा है बेटा? श्रेयन, श्रेयन, यस मैम। हाँ बोलो। मैम मुझे इसका इस श्लोक मैम इस दोहे से मुझे ये पता मैम, यस मैम, इस दोहे से मुझे ये सीख मिलती है कि अगर कोई हमें गाली देता है तो हमें उसे उस वक्त उलट कर नहीं जवाब देना चाहिए, क्योंकि अगर हम उस वक्त शांत रह जाए तो वो गाली दे के वो चला जाएगा और वहाँ पे झगड़ा नहीं होगा। अगर हम उलट कर जवाब देते हैं तो वहाँ पे झगड़ा बढ़ जाएगा और बोलो। झगड़ा बढ़ जाए। अगर हम उसे उलट कर जवाब देंगे तो वो झगड़ा बढ़ जाएगा, लेकिन वो झगड़ा अगर बढ़ बोलो, जाएगा बोलो। अगर जब वो शांत वक्त में होगा तो हम जाके उसे समझाना चाहिए कि ऐसे गाली नहीं देना चाहिए, जिससे कि उसे समझ में आएगा। लेकिन उस गुस्से के समय अगर हम भी उसे गाली देते रहेंगे तो वो गुस्सा माने जो झगड़ा है वो बढ़ता ही चला जाएगा और उसके समाप्ति की जगह पर वो नहीं पहुंचेगा। तो अगला दोहा है हमारा, तीसरा दोहा हम पढ़ने जा रहे हैं। माला तो हम आपकी वॉइस फिरे जीवी फिरे मुख माही। हाँ अभी आया बेटा, सुनाई दे रहा है प्रियंका? ठीक है बेटा। माला तो कर में फिरे जीवी फिरे मुख माही, मनुआ तो दऊ दिसी फिरे, यह तो सुमिरन नाही कबीरा, यह तो सुमिरन नाही। इस दोहे से किसी को कुछ समझ में आया? कोई समझा पाएगा? माला तो कर, हाँ हाँ बोलो बेटा प्रियंका। पायल शुरू करो। मैं दूसरे दोहे में कभी सॉरी मैम गलत बोली।
इंसान बोलो जीव और तीसरे माला से भले ही प्रभु का नाम जपता रहता है, लेकिन उसका मन अपनी चंचलता त्याग नहीं पाता। और मनवा तो दहु दिसी फिरे, यह तो सुमिरन नाहि। और कोई बच्चा? माला तो कर में फिरे, जीबी फिरे मुख माही। तो माला का मतलब जानते हैं आप लोग? जो हम माला को ठाकुर जी के नाम लेकर हम जो माला पहनते हैं, उस माला के बारे में बोला जा रहा है। फिरे माने घूमना, फिरे माने घूमना, जीबी माने जीव, मुख माने मुंह, माही माने में, मनवा माने मन, दहु माने दसों, और दिशी माने दिशा, तो माने तो, सुमिरन माने स्मरण। सुमिरन माने स्मरण, सुमिरन का अर्थ है स्मरण। तो प्रस्तुत साखियों में कबीरदास जी कह रहे हैं कि जब प्रभु नाम, जब स्मरण, हम प्रभु के नाम का जब हम स्मरण करते हैं, तो उसी को लेकर यहाँ पर कबीरदास जी इस दोहे के माध्यम से कह रहे हैं कि जब हम प्रभु के नाम का स्मरण करते हैं, माला को लेकर जब हम मनुष्य के मन को घूमता रहता है, मनुष्य माला को लेकर अपने मन में प्रभु का नाम जब लेता रहता है, तो जीभ मुख से अंदर घूमती रहती है। जीभ कैसे? जीभ फिरे मुख माई, जीभ मुख के अंदर घूमती रहती है, और हम हरे कृष्णा आप बोल के देखिए तो आपका मुंह में अंदर जीभ फिरती रहेगी। तो उसी प्रकार से जब माला जब हम फेर रहे हैं, तो उसमें हमारा जीव मुख के अंदर घूम रहा है। परंतु मनुष्य का मन इतना चंचल है, मनवा तो दसों दिशी फिरे, यह तो सुमिरन नाही। तो मनुष्य का मन इतना चंचल है कि वो दसों दिशाओं में फिरता रहता है, ध्यान तो कर रहा है प्रभु का, लेकिन अपने दिमाग में दसों बातों को लेकर वो घूम रहा है कि मुझे ये काम करना है, इसके बाद अगर ये भजन खत्म होगा तो मुझे ये करने जाना है, मुझे इस प्रकार का कार्य करना है। तो यही सारी बातें वो सोचता रहता है। लेकिन मानव का मन जो गतिशील होता है, वो बिना विचारे इधर उधर घूमता रहता है, क्योंकि जब तक हम अपने दिमाग को स्थिर रखकर भगवान का भजन नहीं करेंगे, तब तक हम कोई भी सफलता को प्राप्त नहीं कर सकते। लेकिन हम क्या करते हैं? भगवान का नाम इसलिए लेते हैं कि बस सिर्फ हमें लेना है। तो कबीरदास जी कहते हैं कि हमें इस प्रकार से ईश्वर को याद नहीं करना चाहिए, हमें अपने अंतरात्मा से ईश्वर को याद करना चाहिए, जिससे कि हमें प्रत्येक कार्य में सफलता प्राप्त हो। कोई शक? बेशक। हाँ। स्वाहाश्री क्या समझे बेटा, बताओ। स्वाहाश्री, स्वाहाश्री, हाँ बोलो। यस मैम। मैम आप थोड़ा बुक दिखाएंगे? मैम मेरा पुराना बुक है, इसलिए हम जरा बुक दिखाइएगा। हाँ देखो, माला तो करने फिरे। यस मैम। मैम इसमें ये कबीरदास ने ये बताया है कि जब माला होता है, हम जब मतलब माला करते हैं तो हमारा हाथ मैम चलता रहता है। जब हम मंत्र जपते हैं तो अंदर में मुंह जो कि जीभ है वो भी चलता ही रहता है, लेकिन जो मन है वो हर वक्त चंचल रहता है। और मतलब हम इसके बाद क्या करेंगे, कैसे करेंगे, फिर बाद में क्या कर मैम, इसीलिए वो चंचल रहता है, इसलिए उसको स्थिर करना है। हाँ, इसके अलावा स्वाहा के अलावा और कौन बताएगा? अमृत, यस मैम। हाँ बोलो बेटा, बोलो। कबीरदास जी ने इस दोहे के माध्यम से क्या सिखाया है आपको? मैम कबीरदास जी ने ये इस दोहे के माध्यम से हमें ये सिखाया है कि किसी के साथ झगड़ा नहीं करना चाहिए। किसी के साथ झगड़ा नहीं करना चाहिए। और ये तो आपने दूसरे दोहे से सीखा है। मैंने आपको जो तीसरा दोहा सिखाया है, तीसरे दोहे से क्या सीखे? दूसरे दोहे में था कि झगड़ा नहीं करना है, किसी को गाली नहीं करना है। तीसरे दोहे में स्वाति मैं ही कर। यस मैम। बोलो बेटा। मैम तीसरे दोहे में कबीरदास जी ने ये कहा है कि मनुष्य का मन बहुत चंचल रहता है, वो माला पकड़कर प्रभु के पास ही रहता है, और जब मंत्र जपता है तो तब उसका जीव चलता रहता है, लेकिन उसका मन कहीं और रहता है। शाबाश। तो इसी के साथ तीनों दोहे पर आधारित हम प्रश्न अभ्यास करेंगे। तो आप लोग जिसको आता है सिर्फ हाथ का चिन्ह दिखाएंगे, और हम प्रश्न पूछ रही हूँ, आप सुनिए ध्यानपूर्वक। साधु से क्या पूछना चाहिए? साधु से क्या पूछना चाहिए? आयुष। मैम ज्ञान पूछना चाहिए। साधु से ज्ञान पूछना चाहिए कि उसके पास कितना ज्ञान है। और क्या नहीं पूछना चाहिए आयुष?
मैम जाति नहीं पूछनी चाहिए। जाति नहीं पूछनी चाहिए, शाबाश। कबीर किसका मोल करने की बात करता है? कबीर किसका मोल करने की बात कर रहा है? प्रत्युष, प्रत्युष। मैम किसका नहीं? नहीं, मोल, कवि किसका मोल करने की बात कर रहा है? तलवार। तलवार की, शाबाश। तो मोल किसका करना चाहिए, तलवार का या मयान का? मैम मैम तलवार का। मयान का क्यों नहीं करना चाहिए? मयान का क्यों नहीं करना मैम चाहिए? हाँ सुहा। मैम मयान से पता नहीं चलेगा कि तलवार कितना तीखा है या फिर तलवार से कितना चोट पहुंच सकता है, कितना तलवार अच्छा है, वो मयान को देख के पता नहीं चलता है। इसलिए मतलब सारे जिसको भी देखोगे हम उसे ऊपर से नहीं देखना चाहिए, हमें उसके अंदर जाके वो अंदर से कैसा है वो देखना चाहिए। तो इस हाँ बोलो बेटा, बोलो, शाबाश। नहीं होता है क्योंकि जब भी तलवार खरीदी जाती है तो उसकी धार देखी जाती है, ना कि म्यान। हाँ, तो यहाँ पर जो गाड़ी शब्द है, आवत गाड़ी एक है, उलट तो कोई अनेक। गाड़ी, गाड़ी कौन सा शब्द है? किस प्रकार का शब्द है गाड़ी? गाड़ी किस प्रकार का शब्द है? तत्सम, तद्भव, देशज, अंग्रेजी। पायल। मैम ऑप्शन हाँ, हर एक बार बोलिए। दिव्याशा, गाड़ी शब्द कैसा है? गाड़ी शब्द, हाँ, गाड़ी शब्द कैसा है? तत्सम है, तद्भव है, देशज है, अंग्रेजी है। मैम मैं बोलूं? हाँ बोलो। तद्भव। हाँ, नहीं, तद्भव नहीं है, तत्सम बताई थी। तत्सम क्या शब्द है संस्कृत का जहाँ पर प्रयोग हुआ है, तो उसमें संस्कृत का नहीं प्रयोग हुआ है। ये हमारी जो आसपास के जो हमारे क्षेत्र हैं वहां पर जो बोली जाने वाली वो देशज है। ये कौन सा शब्द है? देशज। जो हमारे आसपास के स्थानों पर बोले जाने वाले जो शब्द होते हैं उनको प्रयोग में लिया है कबीरदास जी ने, तो वो है देशज शब्द। कैसा शब्द है? कैसा शब्द है? देशज। हाँ, हाथ में हम क्या जाप करते हैं? हाथ में हम क्या जाप करते हैं? माला। माला, प्रियंका, ठीक है। कबीर किसकी निंदा न करने की सीख देता है? किसकी निंदा नहीं करने की सीख कबीरदास जी देते हैं? पड़ोसियों की, मित्रों की, कमजोर लोगों की, जानवरों की? मैम कमजोर लोगों की। कमजोर लोगों की। कमजोर लोगों की। कबीर किस काम को बुरा मानते हैं? कबीरदास जी किस काम को बुरा मानते हैं? मैम झगड़ा को। हाँ, झगड़े को नहीं। पहले आप ऑप्शन देखिए कि घास खोदने को, पैरों तले होने को, किसी को नहीं, या किसी निंदा करने वाले को। निंदा करने वाले को। निंदा करने वाले निंदा, को। हाँ, निंदा से क्या क्या अभिप्राय है? निंदा से क्या अभिप्राय है? निंदा से क्या अभिप्राय है? निंदा से आप क्या समझ रहे हैं? सब किसको बुरा भला ना, किसी को अपशब्द कहना। किसी को, हाँ, किसी के लिए, किसी के प्रति अपने मन में, हाँ, किसी के मन में, किसी के लिए अपने मन में निंदा होना, मतलब कि उसको अपमानित करना। ठीक है। एक गाली अनेक कब हो जाती है? एक गाली अनेक कब हो जाती है? एक गाली, अश्लेष। मैम जब पहला व्यक्ति जब गाली देता है तो दूसरा व्यक्ति जब उसे पलटकर गाली देता है तब गाली अनेक हो जाती है। तब गाली अनेक हो जाती है। तो आज हम पढ़ रहे थे कबीर की साखियां। तो आज का आपका असाइनमेंट है आपका क्या? कबीर की साखियों को, कबीर की साखियां अर्थ सहित लिखेंगे। कोई शक? जितना साखियां आज हम पढ़े हैं उसको अर्थ सहित आपको लिखना है। कोई शक? बेशक। ओके।
तीनों साथियों से संबंधित कोई परेशानी है आपको? नो मैम। चलो अटेंडेंस देंगे सभी बच्चे।